और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग आज उपस्थित हैं और जितने भी हम लोग के गेस्ट हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे बीच में मौजूद हैं। सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो रेगुलरिटी ज़्यादा मेंटेन करने में हम लोग को दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज का दिन जो 16 दिसंबर 2024 का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज सिलेक्टेड हो गए हैं उनके लिए अहम दिन है कि हम लोग इस दिन अपने कोचिंग संस्थान में मौजूद हुए और एक दूसरे को जिसकी पोस्टिंग हो जाएगी वो उसके पास बहुत ही कम टाइम बचेगा। जब छुट्टी आएगा उस समय सभी लोग एक साथ एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो आज 6 लोग हम लोग के साथ हैं, 4 लोग सिलेक्टेड पोस्टेड हो चुके हैं और 2 लोगों की पोस्टिंग होना बाकी है। ठीक है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब रास्ते सबके अलग अलग हो जाते हैं तो फिर एक रास्ते पर मिलना बहुत ही कठिन होता है। जीवन की यही धारा है, और जब एक साथ मिलते हैं तो उसमें बहुत ही एंजॉय होता है। तो दोस्तों, हम यही चाहेंगे सभी परीक्षार्थी जो भी हैं जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, एक टाइम पीरियड देखा जाए तो जो गवर्नमेंट जॉब है इसमें एक लंबा पीरियड लग सकता है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, दोनों चीजें। जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही गवर्नमेंट की भर्ती प्रक्रिया दे रहे हैं, इस हिसाब से ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, इसमें अब हमें जरूरत है धैर्य की, और धैर्य अगर रखेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। देखा जाएगा तो हम लोग के बीच में 2 ही लोग मौजूद हैं, एक लोग का टाइम ज्यादा लगा है, ठीक ना, लेकिन अपनी तैयारी छोड़े नहीं। ठीक है, उसका उदाहरण है सत्यम सिंह, कितना टाइम लगा है ना, ये नहीं कर सकते। और दूसरा एक उदाहरण देखा जाए तो अमित यादव का और भरत का और विशाल का, ठीक ना, ये जो लोग हुए SSCGD में 2 लोग, विशाल और भरत का, इनका बहुत ही फास्ट हुआ है। और सबसे फास्ट कहा जाए तो अमित का हुआ है अग्निवीर में। तो अब है कि हम किस पे निर्भर कर रहे हैं ना, तो यही चीज है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लगे हैं और कंटिन्यू लगे हैं तो जरूर सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं जो भी पढ़ाने का, कि जो पढ़ाएंगे ही आपको लगेगा ही नहीं कि कोई भी पेपर देंगे तो आपका टॉपिक खत्म ही नहीं हुआ है पूरा। और उसका एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट का, जो सैटरडे का टेस्ट होता है वो हमारा पूरा का पूरा क्या है, रिवीजन है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, रिवीजन। हम चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, तो आपके माइंड में डाल दिया जाता है कि आप भले ही 10 दिन से या 1 महीने से कोचिंग आ रहे हैं, 2 महीने से आ रहे हैं, आपको ये पूरा सिलेबस रहता है ये चीज। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब नए बच्चे, उनको लग सकता है कि अरे यार हम 10 दिन ही आए या 20 दिन या 1 महीने ही आए, हम लोग क्या दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका इज्जत बहुत है, बड़ी चीज ना, आसपास में इज्जत बहुत है कि अरे यार हम तो 10 ही नंबर पा रहे हैं, ये क्या कहेगा। और इसी कहानी के चक्कर में बेचारे क्या हो जाता है, वो अपना फ्यूचर खत्म कर लेता है। और अब तो एक बढ़िया चीज है, अपने को भी संतुष्ट करना, फैमिली को भी संतुष्ट करना, लाइब्रेरी सिस्टम है कि नहीं। चुपचाप, किसी से मतलब नहीं है, लाइब्रेरी में अपना बैठिए और उसमें पढ़िए। ऑनलाइन और लाइब्रेरी दोनों चीज बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन मेन क्या चीज है कि हम उस पर कितने कंसंट्रेट हो पा रहे हैं, कितने हम अपने को कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्योंकि जो हमारी एज है, जो ये इस समय की एज है, प्रकृति ने हमारी ऐसी रचना की है कि जो चीज मिलने वाला है, जो चीज हमें पाना है, उसी एज में सब कुछ कराता है। जो एज हमारी है 15 से 21 साल की, इसी में हर कुछ है। तो अब है कि हम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर रीड कर रहे हैं तो उस पर हम कितना सतर्क हो पाते हैं। क्योंकि अभी देखे, अभी एक क्वेश्चन हो सकता है, पढ़ रहे होंगे ना ऑनलाइन, तब तक आ जाएगा निरहुआ चलो ससुराल, निरहुआ धाकड़। अब माइंड में तो आ ही गया कि धाकड़, यार कैसा धाकड़ है, देख ही लेते हैं। तब अब उसको देखने में क्या होगा, आपका 3 घंटा से 1.5 घंटा क्या हो गया, चला गया। और उसके बाद जानते ही, उसके बाद उसी से रिलेटेड हर एक चीज अब आने लगेगा। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
यानी जो मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे दिमाग को भी रीड कर रहा है कि आप क्या कंटेंट चाह रहे हैं ना। बस थोड़ा सा बस अपने माइंड में डाल कर देखिए और कंटेंट का केवल एक अल्फाबेट डालिए उसमें, वो ऐसा कंटेंट आ जाएगा जिस माइंड से आप सोच रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कंटेंट आ जा रहा है, यानी हमारी रीडिंग कर रहा है वो कंप्यूटर। लेकिन यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा हम सोचेंगे वैसा कंटेंट विषय हमारे सामने आ रहा है। अब इसमें हम निर्भर करेंगे कि कौन सा कंटेंट हम पढ़े, कौन सा कंटेंट नहीं पढ़े, क्योंकि कंटेंट हम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं ये हमारी भी गलती नहीं है, एज की गलती है। इस समय हार्मोनल डिस्टर्बेंस चलता है और उससे हम प्रभावित होते हैं, और उससे जो बच जाता है थोड़ा अपना ध्यान पढ़ाई में लगा लेता है कि नहीं बार यही चीज पढ़ना है, तो उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी और हर एक चीज बहुत जल्दी सीख जाता है। तो ये चीज है। और ऑफलाइन में हम लोग का क्या है कि डायरेक्ट हमें फेस टू फेस करना है। कम से कम हम 3 घंटा तो बैठ रहे हैं ना, 3 घंटा पढ़ रहे हैं, और उन 3 घंटों में क्या है सब सब्जेक्ट जितना भी पढ़ रहे हैं वो चीज है। और दूसरा चीज है कि हमारे साथ जो है, जो हमारे मित्र हैं, उसका भी हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं। अगर 5 नंबर अधिक पाया जाता है तो हमारे अंदर भले ना उससे बोले, लेकिन शरीर में आग खौल उठती है, कितना 5 नंबर ही अधिक पा गई, घबराओ मत, तुमसे हम अधिक नंबर पाएंगे 5 नंबर ना। ये चीज है बहुत ही, भले हमारा कितना भी गारा मित्र है, लेकिन नंबर अगर डिफरेंस आ रहा है बहुत ही क्या है खतरनाक होता है अंदर से। इसको बोलेंगे अपना पॉजिटिव कंपटीशन। और यही चक्कर में 2-2, 3-3 नंबर आगे करने के चक्कर में एक दिन हम देखेंगे 150 में 100 क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इट इज पॉजिटिव कंपटीशन। तो हमारे आसपास से ही कंपटीशन बढ़ रहा है। और ऑनलाइन में क्या है कि भाई अब तुम कहाँ, पूरी दुनिया है उसमें 20 लाख बैठ सकते हैं एक साथ, लेकिन किससे तुम इंटरेक्ट होगे, किससे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे तुम, क्योंकि जो बैठा है दूसरे कोने देश के दूसरे कोने में एक दूसरे को किससे कनेक्ट है, कुछ कनेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा हो सकता है माइंड में डिस्टर्बेंस आए, लेकिन फिर हम वही धर्म में बढ़ जाएंगे। चलो 20,000 में हमारा 10वां रैंक या 10,000 रैंक तो आ रही है ना, बस ये तो तुमसे 10,000 भी तो आ गया, किससे बात हो पा रही है, नहीं हो पा रही। और यहाँ पे एकदम हम सामने सामने देख रहे हैं बच्चों, अरे यार हमारे साथ है, हमारे साथ ही इतना नंबर पाया जा रहा है, हमारे साथ ही आया है नंबर पा रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, यानी हमसे ज्यादा पढ़ रहा है, पेपर एनालिसिस का टेस्ट दे रहा है, तो चलो मैं भी क्या करूँगा, ये काम करता हूँ, तो वो भी पढ़ने लगता है। तो इस तरह देखते देखते हम कितना ग्रोथ कर पाते हैं ये मालूम ही नहीं चल पाता है। और देखते हैं कुछ दिनों के बाद, 6 महीना साल भर के बाद, कि हम एक बढ़िया लेवल पर आ जाते हैं। और ये बढ़िया लेवल, एक नंबर खींचना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट है, 100 नंबर का, तो इसमें ग्राफ धीरे धीरे बनता है। अब शुरू में सबका ग्राफ बनेगा 30 नंबर का, जो चाहे नया हो चाहे पुराना कोई भी है, 30 नंबर सब पाएंगे। फिर थोड़ा सा पुराना होगा तो 50 नंबर वाला बनता है, ठीक है, 50 नंबर का। इसमें भी 50%, जितनी संख्या होगी 50% लगभग पाएंगे। उसके बाद अब 50 से 60 नंबर लाने में, 50 से 60 नंबर लाने में उसको हो सकता है 6 महीने से 8 महीने लग सकता है। अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तब, ये रेगुलरिटी वाली बात हम कर रहे हैं, ठीक ना, ये नहीं कि 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन टेस्ट दे, नहीं, ऐसा नहीं। फिर अब 60 से 70 खींचने में 1.5 साल तक भी लग सकता है, या कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे हैं तब इतना है। और 70 से ऊपर जाने में तो आपका बहुत ही लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा, तब इतना तक 80 पर पहुंच पाएंगे। और जिस दिन 80 पर पहुंच पाएंगे वो आपका एग्जाम सभी क्लियर होगा आपका, क्योंकि 80% नंबर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा ग्राफ एक खींचना बड़ा जरूरी है। जो भी यहाँ पे बार बार मैं बोलता हूँ कि जिसका भी नंबर एक कांस्टेंट अपना लाइन खींचिए कि इस बार टेस्ट में हम 40 पा गए, तो आने वाले जितने भी टेस्ट होंगे 40 नंबर से हम कम अब नहीं पाएंगे, 40 नंबर से कम नहीं पाएंगे। तो 40 नंबर से कम नहीं पाओगे तुम कितना पाओगे, अगले टेस्ट में हो सकता है 41 पाओ, 42 पाओ, 45 पाओ, 50 पाओ। अब 50 भी टारगेट रख दिए तो अब कंटिन्यू करें 4 टेस्ट में हम 50 नंबर पाएंगे, हमेशा पाएंगे। 50 नंबर और लेवल हो गया, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, अचीव होगा 60 का, 70 का, 80 का हो गया अचीव। तो ये ग्राफ बनाना जरूरी है। और ये ग्राफ जो हम यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं इसके थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन का ये है कि हम लोग इंटरेक्ट एक दूसरे से हो रहे हैं, अपने मित्र में हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं,
एक दूसरे को गाली भी दे रहे हैं ना, अपने लैंग्वेज में जो भी गाली देते हैं वो भी क्या है, हमारी मित्रता नंबर को बढ़ाने का ही सिस्टम है। तो सब मिलाकर क्या एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। और आभासी दुनिया में है तो आभासी में कौन कहाँ है, सब हमारे साथ है, लेकिन पता नहीं कौन कहाँ है। तो उसमें हम पढ़ भी सकते, नहीं भी पढ़ सकते। और दूसरे में जब बच्चे के भाई कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, हर समय सब काल होता है, या बुला दिया जाता है कि आओ चलो ये बता दो क्वेश्चन, ये चीज है। फिर एक महत्वपूर्ण बात है कि जितने लोग हैं अपने में कंपटीशन बनाइए, और एक दूसरे से जब भी क्वेश्चन पेपर हल होता है तो पूछिए कि ये वाला क्वेश्चन कैसे तुम किए हो, उससे ही सीखिए, क्योंकि वो क्या है, बेहतर विधि बता सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का लैंग्वेज समझ में आता है। हो सकता है हम लोग लैंग्वेज जो बताए वो नहीं समझ में आए, तुम्हारा मित्र जैसे गरिया को बता दे तो समझ में आए, क्या कर रहे तो यही ना समझ में आता एकदम बुद्धि गोबर है का। तो उसे को दिन गोबर गणेश हो जाए, गणेश हो गए तो क्या पूजा हो गया, तो दिन सीख लिए तुम, है कि नहीं? नहीं तो टीचरों से क्या होता है, मतलब इंग्लिश से बार बार पूछेंगे हो, कहें कि एकदम गोरे का ही हो। तो ये चीज है, तो नहीं, बुरा नहीं मानने वाली बात है। जब तक हम सीख लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज सीखिए, ये चीज टारगेट पर रखिए। एक है, देखिए जो भी बच्चियों का है, लड़कियों का ना, आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग के लिए टाइम बहुत कम रहता है।